शायर आज़म हिंदुस्तान जनाबे कलीम दानिश कानपुरी को आपने समात करने का शरफ हासिल किया है। जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। जज्बा इश्क़ नबी दिल में बसाए रखिए, जज्बा इश्क़ नबी दिल में बसाए रखिए, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखिए। अज़मते सरवरे कौनैन है पूजी अपनी, अज़मते सरवरे कौनैन है पूजी अपनी, जान दे के भी बचे तो भी बचाए रखिए, जान दे के भी बचे तो भी बचाए रखिए। जमात अहले सुन्नत की वो चेहरे में बड़े नूर पे जलवा बार है, जिनके दम कदम से मसलके आला हजरत की खेतियां हरी हरी है। खुसूसियत के साथ मेंबरे नूर के रेहल पर वो जात तशरीफ लाई है, जिनका ताल्लुक जाज मऊ कानपुर शरीफ से। कह दे सुभान अल्लाह, जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान भर की महफिलों में जाकर यही कहते हैं कि डंडा किसी भी खानका का हो, इसमें झंडा बरेली शरीफ का होगा। जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। बेदारी के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत आले रसूल शहजादे हबीबे मिल्लत हुजूर सैयद अब्दुल कदीर मियां साहब क़िबला की आमद आमद है। बेदारी के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। आन वाले हैं, शान वाले हैं, पंचतने निशान वाले हैं, जिनके चौखट को फरिश्ते चूमे ये उसी खानदान वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि रमजान के महीने का रोजा रखकर बैठे। बेदारी के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इसलिए नहीं पैदा किया है कि हम अपनी जिंदगी को अपनी तबीयत के मुताबिक गुजारे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम अपनी जिंदगी को अपनी शरीयत के मुताबिक गुजारे। बहुत तेजी के साथ हुजूर की बारगाह में मैं गुजारिश करूंगा, बस ये शेर सुन ले एक बार, अपने हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आशिक़े सैयदे अबरार थे आला हज़रत, आशिक़े सैयदे अबरार थे आला हज़रत, नाइबे अहमदे मुख्तार थे आला हज़रत। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। ऐसी नातों के कलमकार थे आला हज़रत, ऐसी नातों के कलमकार थे आला हज़रत। और तेरी अज़मत के तसद्दुक़ तेरे सर्रों को सलाम, तेरी अज़मत के तसद्दुक़ तेरे सर्रों को सलाम। ऐ बरेली तेरा सिंगार थे आला हज़रत, ऐ बरेली तेरा सिंगार थे आला हज़रत। बड़े ही अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बाहर से आने वाले खतीब आज़म हिंदुस्तान आले रसूल औलाद गौसे आज़म हुजूर सैयद अब्दुल कदीर मियां साहब क़िबला की बारगाह में मैं अर्ज़े हुजूरी पेश कर रहा हूँ। बहुत ही मालूमाती खिताब आप समात करेंगे, सुनने के साथ साथ उस पर अमल करना है, घर लेकर के जाना है, बच्चों में शिरनी के तरीके से बांट देना है। आप भी कामयाब हो जाएंगे, सारा खानदान कामयाब हो जाएगा। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुन्नी कभी धक्का पलट नहीं होता है, सुन्नी तो सिर्फ स्टार्ट होता है। और जिसकी बैटरी में बरेली का तेजाब डाल दिया जाए वो खामोश नहीं रहता है, अपने हाथों को उठाकर इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर बहाउल हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा तौहीद भाई से कि वो अपने कैमरे को लेकर कमेटी वालों से गुजारिश है कुर्सी लेकर के आए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी और आपकी बहुत मुश्तरका खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान हुजूर बहारुल हिंद की आमद आमद है। कह दें सुभान अल्लाह, जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू बिफ़रासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबा मसूना के बाद आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई अक़ीदतों, एहतराम, मोहब्बतों, खुलूस के साथ अगर आप सब सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, मुख़लिसीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुताल्लिक़ीन, मुअतक़दीन, मुंतज़मीन, अराकीन, मुआविनीन, ज़ाकिरीन, ज़ाइरीन, आशिक़ीन का ईमान, ईक़ान, एतमाद और यकीन इस बात पर मुस्तहकम है कि उम्मत के दरूदों को मदीने के पैगंबर सुना करते हैं। तो इस एतमाद के साथ सुनने वाले पैगंबर की बारगाह में कौन सुनने वाला पैगंबर, यानी वो रसूल, वो महबूब जो हम सब गुलामों, गुनाहगारों, वफादारों, जानिसारों और आशिकों के लिए कब्र के अंधेरे में काम आने वाले आका, हश्र में काम आने वाले आका, पुलसरात पे काम आने वाले आका, मीज़ान पे काम आने वाले आका, जामे कौसर अता करने वाले आका, जहाँ सब अंबिया, सारे अंबिया इज़हबू इला गैरी कहें, वहाँ उम्मत को अना लहा का मुज़्दा सुनाने वाले आका। क़यामत के दिन मैदान महशर बरोज़े हश्र शफ़ाअत के दूल्हा बन के आने वाले आका, जहन्नम के दहकते हुए अज़ाब से बचाकर जन्नतुल फिरदौस के बागात में ले जाने वाले मुस्तफ़ा, आमना के लाल, महबूबे परवरदिगार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, मक्के व मदीने के ताजदार, ताहा यासीन, बशीरो नज़ीर, सिराजी मुनीर, अल्लाह के प्यारे दुलारे नियारे हबीब, हम गुलामों, गुनाहगारों, वफादारों, जानिसारों और आशिकों के तबीब अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सैयदे आलम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे आदम बनी आदम रूही व क़ल्बी फ़िदा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुताहर व मुअज़्ज़म व मुनव्वर व मुहतशम व मुकर्रम बारगाह में इस अक़ीदे के साथ सुन्नियों, हनफियों, बरेलवियों, जन्नतियों दुरूद शरीफ पढ़ा करो कि आला हजरत अजीमुल बरकत, आला हजरत का नाम आए, सुन्नी खामोश रहे, ये ताज्जुब की बात है।
खानकाह आलिया कादरिया सरवर्दिया का ये खादिम मुल्क अबरों मुल्क में डंके की चोट पर बोलता है कि इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो खानकाहों की आबरू है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो मदारिस अरबिया का तक़द्दुस है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो सुन्नियत की अलामत है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो इश्क की अलामत है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो सुन्नियत की शान है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो हक़ानियत की पहचान है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जो गुरबाए अहले सुन्नत का मददगार है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जिस जात का सिर्फ आप पर ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम सादात पर भी एहसान है, वो बरेली का इमाम अहमद रजा खान। थोड़ा सा बोलिए, खामोशी तोड़िए। गर्मी बहुत है, पंखे का इंतजाम भी नहीं है, पसीना भी काफी निकल रहा है। अब बहुत लंबे सफर तय करके मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। अपने मेहमान की हौसला बढ़ाई, हौसला अफजाई करना चाहिए। तो आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मरकज़े अहले सुन्नत से दुनियाए सुन्नियत को ये पैगाम दिया, सुन्नियों आशिकों। हाँ माशाअल्लाह, ये हुई कोई बात, चालू कर दीजिए। आला हज़रत ने फरमाया, सुन्नियों आशिकों तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में, ए भैया ये चाय बंद करो, दूर से पढ़ो या करीब से, नबी अपने गुलामों के दुरूद को सुनते हैं, सलाम का जवाब देते हैं। आज की ये मुबारक व मसूद महफिल नूर बाराने रहमत कमेटी के ज़ेरे तमाम बनाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं, इस मुबारक व मसूद महफिल नूर से मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करो। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि नबी हमें देख भी रहे हैं, हमें पहचान भी रहे हैं, हमें मुलाहिजा भी कर रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं और हमारे सलाम का जवाब भी दे रहे हैं। और अल्लाह की तौफीक हो जाए, नबी करीम का बुलावा आ जाए, अरब की सरजमीन हो, दुनिया का अजीम शहर मदीने मुनव्वरा हो, बाबू सलाम बाबे बकी बाबे जिब्रील के दरमियान का हिस्सा हो, अस्हाबे सुफ़ा का चबूतरा हो, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना हो, मिज़ाबे रहमत हो, गुंबदे खज़रा के सामने आशिक़े मुस्तफ़ा खड़ा हो, उसकी ज़बान पे ये सदा हो, आला हज़रत की ज़बानी कह रहा हो, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है, नबी सुनते हैं, जवाब देते हैं। अब अगर कोई बदअकीदा नज्द की हरामखोर औलाद, जिसकी पेशानी पर बुझे हुए बल्ब की निशानी है, उसको हर जगह परेशानी है, सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे लिए हर जगह आसानी है, क्योंकि तुम पर बुजुर्गों की मेहरबानी है। वो बदअकीदा कहता है तुम माधो सिंह में हो, उत्तर प्रदेश भारत में, नबी मदीने में, ये हिंदुस्तान है, वो अरब है, क्या तुम्हारा सलाम यहाँ से पहुँचता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात का तो ये ईमान और अकीदा है कि नबी मालिको मुख्तार है, उनको ये इख्तियार है, वो जहाँ चाहें वहाँ तशरीफ ले जाएं। नबी का मजार गुंबदे खज़रा मदीने शरीफ में है। क्या कर रहे हो यार? तो यहाँ से सलाम पढ़ो या वहाँ पहुँच के पढ़ो, नबी सुनते हैं। अब अगर कोई बदअकीदा कहे यहाँ से तुम्हारा सलाम मदीने पहुँचता है, तो उस बदअकीदे को जवाब दो, मोबाइल है, उसमें आप सिर्फ रिचार्ज करते हैं और नंबर डायल करते हैं, जहां चाहते हैं वहां आप राब्ता कर लेते हैं।
सलाम पहुंचा देते हैं, सलाम का जवाब ले लेते हैं। मुझे बताओ मोबाइल किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है। जाहिरी तौर पर उसमें कोई तार और कनेक्शन नहीं है, लेकिन उस इंसान के बनाए हुए मोबाइल में इतना पावर है कि तुम्हारा राबता हो जाए, सलाम पहुंच जाए, सलाम का जवाब मिल जाए। जब मोबाइल में इतना पावर हो सकता है कि सलाम पहुंच सकता है, जवाब मिल सकता है, तो मेरे आका की जात तो वो है जिस जात को मेरे रब ने बनाया है और जिस जात के सदके सबको बनाया है। और यही आला हज़रत ने हमें बताया है, वो जो न थे कुछ न था, वो जो न हो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, सलाम मुस्तफ़ा की बारगाह में पढ़ते हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सुनते भी हैं और जवाब देते भी हैं। फकीर कादरी कहता है, खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी नमाज पढ़ते हैं, तशahहुद में बैठकर तहियात पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। नमाज के अंदर भी नबी कौनैन गया सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ते हैं। अब जब नमाज से फारिग हो जाते हैं तो नमाज की कबूलियत के लिए मुस्तफ़ा के दरबार में, मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम पढ़ते हैं। मेरे जद्दे करीब नबीरे सुर्ख पोशे आज़म बुखारी, मैं बहुत खींच रहा है, आवाज पूरी ताकत दे रहा है। शुरू में सही चल रहा था, पता नहीं क्या करके गड़बड़ कर दिया। जैसा चल रहा था वैसे चलने देना चाहिए था। मेरे जद्दे करीब जिनका फैजान सिलसिले सोहरवर्दिया का फैजान हिंदुस्तान और बैरून ममालिक में कई खानकाहों में तकसीम हो रहा है कि चौचा शरीफ मरजे खलायक गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिक़ुस सल्तनत क़िरात सबा के हाफिज हुजूर सरकार सैयदना मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत वो ज़ात है कि मेरे मुशाहिदे के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में हर वली की बारगाह में या बैरून ममालिक में किसी भी वली की बारगाह में जाओ तो फैज़ मिलता है। लेकिन सरकार मखदूम पाक का आस्ताना और कई बुजुर्गों के आस्ताने ऐसे हैं जिनके दरबार में पहुंचने के बाद सहरो आसेब दम तोड़ देता है। उन्हीं बारगाहों में एक जात मेरे आका मखदूम सिमना की है, जिनके आस्ताने में पहुंचने के बाद, जिनके दर का नीर पीने के बाद सहरो आसेब दम तोड़ देता है। आज के चौचा शरीफ में जो ये फैजान तकसीम हो रहा है, ये फैजान मेरे जद्दे करीम हजरत मखदूम जहानिया जहांगश का है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ देखो तारीख, ये उलमा बैठे हैं जो तारीख पढ़ते हैं, जो सीरत पढ़ते हैं, जो तारीख का मुताला करते हैं, जो तारीख पर गहरा अबूर रखते हैं, वो जानते हैं कि जमात औलिया में हजरत मखदूम जहानिया जहांगश का मकाम क्या है। 25 साल की उम्र शरीफ है हजरत मखदूम अशरफ शमनानी रहमतुल्लाह अलैह की। हजरत ख्वाजा खिज़्र अलैहि सलाम का हुक्म होता है, ए अशरफ तुम सिमनान की बादशाहत को ठोकर मारो और हिंदुस्तान में तबलीग दीन के लिए रुख करो। उस वक्त हिंदुस्तान था, न पाकिस्तान था, न श्रीलंका था, न बांग्लादेश था, कोई बंटवारा नहीं था। उस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान था। सूबे पंजाब था, बहाउलपुर तहसील थी, उस शरीफ गांव था जो मदीनतुल औलिया है, जहां बनत से नफीस हजरत मखदूम जहानिया जहां तशरीफ फरमा है। और सिमनान का सैयद बादशाहत को ठोकर मार के हिंदुस्तान तबलीग दीन के लिए मुर्शिद की तलाश के लिए निकला है। और जब उस शरीफ पहुंचता है, 3 दिन इख्तिसाबे फैज़ करता है, हाजिरी देता है, तो मेरे जज सरकार मखदूम जहानिया जहांगश फरमाते हैं, ए अशरफ सुनो, जो तुम इरादा लेके आए हो वो तुम्हारा दाना ऊंच में नहीं है बल्कि पंडवा में मौजूद है और तुम्हारा यार इंतजार कर रहा है। लेकिन सुनो, 114 बुजुर्गों से जो मुझे मिला है, तुमको अल्लाह के रसूल ने अशरफ का खिताब दिया है। तुम मज़लूम बुजुर्ग की बशारत से दुनिया में आए हो, लेकिन मेरे पास जो बुजुर्गों की अमानतें मौजूद हैं वो मैं तुमको सब अता करता हूँ और फिर जाओ, तुम्हारा यार पंडवा में इंतजार कर रहा है। तमाम अमानतें हुजूर मखदूम जहानिया जहांगश ने हुजूर मखदूम अशरफ शमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अता किया। फिर आप शरीफ पहुंचे और फिर आप बैत हुए उस जात से
जो शहजादे सैयदना खालिद बिन वलीद है, चिश्ती सिलसिले का अजीम शेख है, ताजदारे बंगाला है, जिसको सैयदना सूफी अलाउल हक पंडवी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से दुनिया जानती है, पहचानती है और मानती है। सरकार मखदूम जहानिया जहांगश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात वो है जिन्होंने 7 बादशाहों का दौर देखा। मखदूम जहानिया जहांगश की शान और उनकी जात वो है जिन्होंने सूरज से मुलाकात किया, पूरी दुनिया का 7 मरतबा नंगे पांव सैर किया। अल्लाह के रसूल ने जहानिया जहांगश का खिताब दिया, सूरज से आपने मुलाकात किया, हरमैन तैयबैन वापसी किया, पहले मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे, फिर मदीने मुनव्वरा रोज़े रसूल पर हाजिर हुए। जब अपने आका नाना जान की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी, तो मेरे आका ने जवाब में इरशाद फरमाया, व अलैकुमुस्सलाम या वलदी जहानिया जहांगश। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो बदअकीदे कहते हैं नबी मालिक को मुख्तार नहीं माज़अल्लाह, नबी को इल्म गैब नहीं माज़अल्लाह, नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं माज़अल्लाह। देख मेरे नबी का बेटा जब नबी की बारगाह में हाजिर होकर सलाम पेश कर रहा है तो आका अपने गुलाम का, अपनी औलाद का सलाम का जवाब दिया। यही अकीदा तो हमें आला हज़रत ने दिया और फरमाया, दूर और नजदीक से सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक से सुनने वाले वो कान, काने लाले क़यामत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो ये अकीदा हम अहले सुन्नत वल जमात का है, नबी सुनते भी हैं और जवाब देते भी हैं। आला हज़रत ने क्या फरमाया, दूर और नजदीक से सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आका करीम फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जो दुनिया में कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता होगा। आइए जी लगाकर वालिहाना, आशिकाना, मोहब्बताना, गुलामाना अंदाज में झूमकर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुताहर मुअज़्ज़म व मुनव्वर मुहतशम व मुकर्रम बारगाह में पढ़े बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीबी या तबीबी या शफी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बारक वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का ये अज़ीमुश्शान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं, मैं बारान रहमत कमेटी के जुमला अरकान को, मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अल्लाह के महबूब की महफिल मिलाद शरीफ और मेरे आका का 1500 साला जश्न यौम विलादत का इनेकाद किया। रब्बे कदीर अपने महबूब के नाले पाक के सदके इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम हाज़रीन और ज़ाकिरीन के ज़िक्र को, सामईन की समाअत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मिंबर शरीफ पर बहुत सारे उलमाए किराम, सादाते किराम तशरीफ फरमा है, किस किस का नाम दूं, किस किस को छोड़ दूं। जो जर्रा जहां है वही आफताब है। नकीब इजलास फ़ख्र इखलास से आप शानदार निज़ामत समात कर रहे हैं और हमारे शहर के अजीम सनाखा शायर अहले सुन्नत मोहतरम कलीम दानिश बरकाती साहब से और दीगर शोरा इकराम से आपने नाते और मनक़बत समात किया। मैं भी पूरे मुल्क और बैरून मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आदत के मुताबिक उसूल बरकत के खातिर अपने मुर्शिद ज़माना का मशहूर ज़माना कलाम यानी वो ज़ात जो आला हज़रत के उलूम व मार्फत का तन्हा वारिस है, नबीर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, जानशीन मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, शहज़ादे हुजूर फ़ुस्सर आज़म हिंद, फ़ख्र अज़हर, मेहमान काबा, ताजुश शरिया, बदरुत तरीक़ा, फ़दीलतुल शेख, उम्दतुल शेख, शेखुल कबीर, वली कामिल, पीर कामिल, शेख कामिल, मुर्शिद कामिल, सय्यदी मुर्शिदी सनदी आकाई मौलाई मलजाई अश-शेख अल इमाम अल मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खान कादरी बरकाती रज़वी नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो ताजुश शरिया, न जिनके इल्म का कोई जवाब, न जिनके अमल का कोई जवाब, न जिनके फतवे का कोई जवाब, न जिनके तकवे का कोई जवाब, न जिनकी बुजुर्गी का कोई जवाब, न जिनकी गोयाई का कोई जवाब, न जिनके तबस्सुम का कोई जवाब, न जिनके जलाल का कोई जवाब, न जिनके जमाल का कोई जवाब, न जिनके खानदान का कोई जवाब, न जिनके बाप का कोई जवाब, न जिनके दादा का कोई जवाब, न जिनके नाना का कोई जवाब, न जिनकी नमाज जनाजा का कोई जवाब।
नारे रिसालत, फैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पर फकीर कादरी अर्ज कर रहा है, ये शरफ ये सआदत मुझ गुनहगार फकीर कादरी को हासिल है कि उरूसुल बलाद मुंबई में हुजूर ताजुश शरिया अली रहमा अपने मुर्शिद बरहक के साथ खिताब करने का मौका मिला और हजरत ने बड़ी करम फरमाई और बड़ी शफ़क़त फरमाया। कई मर्तबा हजरत ने दुआओं से नवाजा और कई मौक़ों पर दुआ भी कराई और साथ में खाना भी खिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सरकार ताजुश शरिया मुर्शिद करीम का वो मशहूर ज़माना कलाम जो आपकी यादगार है, उस कलाम के चंद अशार में पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। जी लगाकर पूरा मजमा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीबी या तबीबी या शफी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वल्लाह 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 बोले बोले वल्लाह 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 वल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, 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 जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ऐशे कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, 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 पर के तरसोगे जिंदगी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, है सदा चांद अब्दुल नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। दागे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में, 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 है चराग लहद रोशनी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। और ये शेर देखें, सर बनाया गया बंदगी के लिए, 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 दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। सुलह कुल्ली नबी का नगी सुन्नियों, सुलह कुल्ली नबी का नगी सुन्नियों, सुलह कुल्ली नबी का नगी सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम सच्चा नबी के लिए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह
वल्ला। और एक पैगाम देता हूँ उलमाए किराम के हवाले से, जो कमी महसूस करता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है तहदीसे नेमत के तौर पर मैं रात का खतीब हूँ तो दिन का पीर हूँ, समझ रहे हैं। तो ये नसीहत का और पैगाम देता हूँ जो मैं महसूस करता हूँ। शेर सुनेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अल्लाह इस पर हर सुन्नी को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वल्ला वल्ला वल्ला, सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो। ये वहाबी नहीं फैमिली के लिए। वल्ला वल्ला वल्ला। वल्ला वल्ला वल्ला। करंट भी आ रहा है, क्या करें बोलना। वल्ला वल्ला वल्ला, इसमें भी करंट आ रहा है। मैं ऑपरेटर से गुजारिश है कि इसको देखें करंट क्यों आ रहा है। वल्ला वल्ला वल्ला, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। मैंने कैमरा बंद करवाया, यही मसलक के आला हजरत, समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तस्वीर से बचता हूँ, समझ रहे हैं। और मैं पैगाम दे देता हूँ, क्योंकि तस्वीर कल भी हराम थी, आज भी हराम है, सुबह क़यामत तक हराम रहेगी। अल्लाह हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। अब अगर कोई चोरी चुपके बना लेता है, मैं अक्सर मना कर देता हूँ, ऐलान भी करा देता हूँ, खुद भी बोल देता हूँ। फिर भी कोई अगर बनाता है तो वो गुनहगार होगा, मैं बरी जिम्मा हूँ। तस्वीर अगर लेना है तो मोबाइल के और इस कैमरे में नहीं, दिल के कैमरे में लो। इसमें लोगे तो हराम है, डिलीट हो जाएगी, गुनाह है। लेकिन इस कैमरे में लोगे तो कभी डिलीट नहीं होगी, है ना, कभी डिलीट नहीं होगी। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। वल्ला वल्ला वल्ला, मसलक के आला हज़रत पे कायम रहो, मसलक के आला हज़रत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्ला 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 वल्ला, मसलक के आला हज़रत सलामत रहे, मसलक के आला हज़रत सलामत रहे। एक पहचाने दीने नबी के लिए। वल्ला 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 वल्ला। कलाम है उनकी बारगाह में शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। जो भी गुलामे ताजु शरिया है वो खामोश नहीं रहेंगे। आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है, आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है, आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है, आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है। बाबे काबा खुला अज़हरी के लिए। वल्ला 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 वल्ला। वल्ला वल्ला वल्ला, मक्ता सुने। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, 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 अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द बाग़ घर कादरी
के लिए वल्ला 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 वल्ला। अल्लाह का फज़ल, उसका करम, उसका शुक्र, उसका एहसान, उसका इनाम, उसकी तौफीक से उसकी रजा के लिए, उसको राजी करने के लिए, उसके महबूबीन मुकर्रबीन बंदों की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए हम और आप इस मुबारक व मसूद महफ़िल नूर में हाजिर हैं। बाराने रहमत कमेटी ने शानदार जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया। शानदार डेकोरेशन, इंतजाम, एहतमाम व इंसराम, ये मिंबर, ये माइक, ये साउंड, लाउड स्पीकर, ये कुर्सी, ये कुमकुमे, ये लाइट, आखिर क्यों? जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनेकाद क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, पालनहार ने, परवरदिगार ने, सत्तार ने, गफ्फार ने, हन्नान ने, मन्नान ने, दय्यान ने, रब्बुल आलमीन ने, हाकिमुल हाकिमीन ने, कादिर मुतलक ने, बारे इला ने, खालिक ने, मालिक ने, राज़िक ने हमें और आपको बेशुमार नेमतों से मालामाल फरमाया, बेशुमार नेमतों से सरफराज फरमाया। अल्लाह का फज़ल, उसका करम, उसका शुक्र, उसका एहसान, उसका इनाम कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया। वो कादिर मुतलक है, वो चाहता तो जानवर बना देता, पत्थर बना देता, घोड़ा बना देता, गधा बना देता, कुत्ता बना देता, बिल्ली बना देता, चिड़िया बना देता, परिंदा बना देता, हैवानात, जमादात, जिन्नात बना देता। 18,000 आलम उसने पैदा फरमाए, लेकिन ये उसका फज़ल है, ये उसका करम है कि उसने हमें पत्थर, जानवर, पेड़ न बना के बल्कि इंसान बनाया। इंसान बनाया तो अक्लो शऊर अता फरमाया, अच्छे और बुरे की तमीज अता फरमाई, जायज और नाजायज, हलाल और हराम को समझने की सलाहियत अता फरमाई। इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया। और दुनिया में कई अरब, कई खरब इंसान पाए जाते हैं। अल्लाह ने जहां में और आपको इंसान बनाया, वही मुसलमान बनाया और वो मजहब अता फरमाया जिस मजहब के ताल्लुक से कुरान में रब ने फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई महबूब मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। अल्लाह ने सबसे प्यारा मजहब मजहब इस्लाम में और आपको अता फरमाया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूं, जितने लोग यहाँ शरीक हैं, हाजिर हैं, आपने, आपके बाप ने, दादा ने, परदादा ने, खानदान में ऊपर चले जाएं तो किसी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, दुआ मांगी थी, ए अल्लाह तू मुझे अपने महबूब आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा, उम्मत रसूल बना, तो आप कहेंगे नहीं, इस उम्मत में पैदा होने के लिए नबी ने ख्वाहिश की है, तमन्ना की है, दुआ की है। अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ अपने नसीबे पर, अपने मुकद्दर पर कि आपने, आपके बाप दादा परदादा ने दुआ नहीं मांगी थी। ये रब का इनाम है, ये रब का फज़्ल और करम और एहसान है कि उसने बगैर दुआ मांगे अपने महबूब आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, उम्मत रसूल बनाया। इसी यूपी में एक जिला है जो अवध का मशहूर जिला है, जो इब्राहिम बिन अदहम की औलादों का जिला है, जहां पांचों पीनर आराम फरमा है। जमाते औलिया में दो बुजुर्ग जिन्होंने बादशाह को ठोकर मारा, उन दो बुजुर्गों में एक बुजुर्ग सैयदना इब्राहिम बिन अदहम हैं जो बल्खी सादात हैं, और दूसरे हुजूर मखदूम सिमना है जो ईरानी सादात हैं। इब्राहिम बिन अदहम की औलादों का जिला सुल्तानपुर है। उस सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, तालीम हासिल करता है, हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में बैत होता है, इख्तिसाब फैज करता है, फिर मुफ्ती आजम हिंद के फैजान का सहारा लेता है और मुल्क और बरूने मुल्क में शेर और अदब के हवाले से नुमाइंदगी करता है, जिसको दुनिया अजमत सुल्तानपुरी कहती है। उसने कहा था, गुनाहगार सही उम्मते रसूल तो हैं, हजार कांटों की झुरमुट में फूल तो हैं, मेरी ज़मीं तेरी जन्नत से कम नहीं रिज़वा, यहाँ बहिश्त की जा रोज़े रसूल तो है। फिर आवाज चली गई। तो अल्लाह ने हमें और आपको
उम्मत रसूल बनाया। उम्मत में बहुत से लोग हैं, लेकिन सुन्नियों कुर्बान जाओ, अल्लाह ने जहां हमें और आपको उम्मत रसूल बनाया, खाली नहीं छोड़ा। सबसे कीमती दौलत, जब सबसे कीमती सरमाया, वो दौलत क्या है? दौलत ईमान। ईमान जैसी अजीम कीमत से हमें और आपको माला माल करके अल्लाह ने सुन्नियों हमें और आपको आशिक़े रसूल बनाया। और ये इश्क़े रसूल की दौलत हर एक के हिस्से में नहीं आई। ये मोहब्बत रसूल की दौलत हर एक के हिस्से में नहीं आई। ये दौलत अबू जहल के हिस्से में नहीं आई, ये दौलत अबू लहब के हिस्से में नहीं आई, ये दौलत उतबा और शैबा के हिस्से में नहीं आई, ये दौलत बदअकीदों के हिस्से में नहीं आई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़े रसूल की दौलत आई है तो फकत और फकत अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नी, हनफी, बरेलवी, जन्नतियों के हिस्से में आई। तो अल्लाह ने हमें और आपको जहां इंसान बनाया, शकुल मखलूकात बनाया, मजहब इस्लाम दिया, उम्मत रसूल बनाया, आशिक़े रसूल बनाया, फिर आओ देखो अल्लाह ने वहीं हमें आपको आशिक़े अहले बैत भी बनाया, आशिक़े आले रसूल भी बनाया। और अल्लाह ने जहां हमें और आपको आशिक़े अहले बैत बनाया, आशिक़े आले रसूल बनाया, वहीं अल्लाह ने हमें और आपको सुन्नियों आशिक़े असहाबे रसूल भी बनाया। नबी के सहाबा का भी आशिक बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर कादरी तो मुल्क और बैरून मुल्क में पैगाम देता है कि अल्लाह का शुक्र है हम नबी के दर के भी गुलाम हैं, नबी की आल के दर के भी गुलाम हैं, और नबी के हर सहाबी के दर के भी गुलाम हैं। और याद रखो जो नबी के दर का गुस्ताख है वो वहाबी है, जो आले नबी के दर का गुस्ताख है वो खारजी और नासबी है, जो सहाबी के दर का गुस्ताख है वो राफजी है, और जो इन सब के दर का वफादार है वही बरेलवी है। और ये दौर बड़ा फितनों का दौर है। इस दौर में भी अपनों में आस्तीन के सांप हैं, उन्हें पहचानने और समझने की जरूरत है। समझ रहे हैं? ये दौर बड़ा नाजुक दौर है, जहां देखिए कहीं सरकार सिद्दीक़ अकबर की शान में गुस्ताखी, कहीं सरकार अमीर माविया की शान में गुस्ताखी। याद रखो खानकाहे आलिया कादरिया सोहरवर्दिया का ये खादिम तुमको पैगाम देता है कि हमने अहले बैत से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया हम खारजी नहीं हैं, नासबी नहीं हैं। सहाबा से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया हम राफजी नहीं हैं, और इन दोनों को सर का ताज बना के दोनों से मोहब्बत के दुनिया को बता दिया हम वहाबी नहीं हैं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा सिद्को अदलो करमो हिम्मत में चार सूस हो रहे हैं, इन चारों के कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल डाले मेरी सरकारों। तो अल्लाह ने हमें और आपको आशिक़े रसूल ही बनाया, और आशिक़े आले रसूल ही बनाया, और आशिक़े असहाबे रसूल ही बनाया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह ने जितनी नेमतें हमें आपको अता की, तमाम नेमतों से सरफराज फरमाया, माला माल फरमाया, क्या आप में से जितने लोग यहाँ हाजिर हैं, क्या आप में से कोई अल्लाह की नेमत को गिन सकता है? गिनती लगा सकता है? शुमार कर सकता है? नहीं कर सकता। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, अनगिन नेमतें हैं, लातादाद नेमतें हैं। समझ रहे हैं? अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। अब वो नेमतें क्या हैं? हैं तो हजारों लाखों लातादाद, लेकिन सुभान अल्लाह ईमान नेमत है। बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम नेमत है, कुरान नेमत है, नमाज नेमत है, रोजा नेमत है, हज नेमत है, ज़कात नेमत है, शरीयत नेमत है, तरीक़त नेमत है, मारिफत नेमत है, हकीकत नेमत है, जमीन नेमत है, आसमान नेमत है, चांद नेमत है, सितारे नेमत है, सूरज नेमत है, माँ बाप नेमत है, बीवी नेमत है, बच्चे नेमत है। तमाम नेमतें अल्लाह ने अता फरमाया। कहीं नसब से नवाजा, कहीं इल्म से नवाजा, कहीं दौलत से नवाजा, कहीं ओहदे से नवाजा। तमाम चीजों, खाने पीने पहनने की एक से एक नेमतें, सबका जायका टेस्ट लज्जत अलग है। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह ने इतनी नेमतें अता फरमाया, लेकिन क्या किसी नेमत पर एहसान जताया? थोड़ी देर के लिए बिल फर्ज आप गौर कर लीजिए, ये आंख नेमत है,
ये कान नेमत, ये नाक नेमत, ये जबान नेमत, ये दिमाग नेमत, ये दिल नेमत, ये हाथ नेमत, ये पैर नेमत। अल्लाह का शुक्र है हम सबके पास ये चीज सलामत है। जिसके पास आज आज़ाए जिस्म सलामत हैं उसे इसकी कीमत का अंदाजा नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं है, कोई नाबीना है, कोई गूंगा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, उससे पूछो कि उसके पास इसकी कीमत क्या है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास सलामत है। इसीलिए सूफिया फरमाते हैं जब किसी माजूर को देखो तो उसकी मदद करो, उसका सहारा बनो, उसका सपोर्ट बनो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे आज़ाए जिस्म सलामत हैं, और उसके लिए दुआ करो अल्लाह ताला इसे शिफा अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। तमाम नेमतें अल्लाह ने अता फरमाया, किसी नेमत पर अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। और आज हमारा आपका हाल क्या है, हमारा आपका माशरे का हाल क्या है। अगर हम किसी के दुख सुख में खड़े हो जाएं, किसी का सहारा बन जाएं, किसी की मदद कर दें, किसी का सपोर्ट कर दें, पैसे से, ओहदे से, मनसब से, किसी भी तरह से सहारा बन जाएं, और जब वक्त आता है तो उस पर एहसान जता देते हैं, मैं तेरे फला वक्त में काम आया था, मैंने तुझ पर ये एहसान किया था। बताओ तुम एक मोमिन भाई हो के मोमिन भाई पर एहसान जताते हो, क्या तुम्हारा कुछ जाती है, क्या तुम्हारा जाती है? फिर भी तुम मना करते हो अपनी दौलत पर, गाड़ी पर, घोड़े पे, बंगले पे, तमाम चीजों पे, नेमतों पे। नहीं, अना नहीं करो। एक पेड़ है आम का, उस फरवरी मार्च के महीने में जब दौर आने लगता है तो वो डाल झुकने लगती है और वो डाल सबक देती है, देख हम अशरफ तो नहीं है मखलूक में, अशरफ तू है। लेकिन जब अल्लाह कोई नेमत दे तो अकड़ना मत, झुक जाना। इसलिए तारीख बताती है जो झुक जाता है वो उठ जाता है, जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी। और आना चाहे नसब कहो, इल्म कहो, खानदान कहो, दौलत कहो, इज्जत कहो, शोहरत कहो, मकाम कहो, मर्तबे कहो, मनसब कहो, हत्ता के तकवे कहो, याद रखो अना में फना है, अना नहीं करेंगे। क्योंकि सूफिया फरमाते हैं लफ्ज़ अना ये बंदे के लिए नहीं है, लफ्ज़ अना उसके लिए है जिसका सब कुछ जाती है तो जाती अल्लाह का है, बंदे का अताई है तो बंदा अना नहीं करेगा बल्कि शुक्र करेगा। कुरान कहता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जब तुम्हें कोई अल्लाह नेमत दे तो अना ना करो बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफा फरमा देगा। समझ रहे हैं? तो अल्लाह ने एक से नेमतें दी लेकिन कहीं एहसान नहीं जताया। लेकिन कुर्बान जाओ तमाम नेमतों में, लातादाद नेमतों में सबसे अजीम नेमत कौन सी है? अल्लाह की नेमतों में सबसे अजीम नेमत कौन सी है? तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह की नेमतों में सबसे अजीम नेमत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि ये नेमत न मिलती तो कोई नेमत न मिलती। इसीलिए अल्लाह ने जब अपने महबूब को दिया तो क्या फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। तहकीक के अल्लाह ने मोमिनों पर ये एहसान जताया कि अपना रसूल भेजा, अपना महबूब भेजा। समझ रहे हैं? जब सबसे अजीम नेमत अल्लाह ने दिया तो एहसान जताया। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत बयान करते हैं, रिवायत करते हैं कि मैंने देखा सहाबाए किराम तशरीफ फरमा है, अल्लाह के रसूल तशरीफ ले जा रहे हैं, देखा सहाबा बैठे हैं, सरकार ने फरमाया लोगों क्या कर रहे हो? सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ इस बात पर कि उसने दीन की राह मुझे अता की और आपको भेजकर मुझ पर एहसान किया। सुभान अल्लाह, आपको भेजकर मुझ पर एहसान किया। मैं इस बात का अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ और आपकी मिलाद बयान कर रहा हूँ, आपकी मिलाद पढ़ रहा हूँ, आपकी पैदाइश बयान कर रहा हूँ, आप कैसे चलते मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ, आप कैसे खाते में अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ, आप गरीबों को कैसे नवाजते हैं मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ। तो याद रखो अगर मिलाद मुनक्किद करना, मिलाद का इनेकाद करना शिर्क व बिदअत होता तो मुस्तफा मना फरमा देते, रोक देते,
बल्कि आका फरमाते हैं, ऐ लोगों जो काम तुम कर रहे हो इस काम के वसीले से तुम तो बख्श ही गए, कल क़यामत तक मैदान महशर तक बरोज़े हश्र तक जो भी ये काम करेगा वो बख्शा जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो ये मिलाद की महफिल इनाकात करना ये अंबिया की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है, ताबईन की भी सुन्नत है, तबा ताबईन की भी सुन्नत है, अइम्मा मुज्तहिदीन की भी सुन्नत है और तमाम सालिहीन औलियाए कामिलीन की सुन्नत है। आज बहुत से लोग कहते हैं ये मिलाद करने वाले बड़ी फजूल खर्ची करते हैं, मिलाद का सबूत कहां से है? क्या उनको नहीं मालूम अक्ल के अंधों को कि अल्लाह ने हदीस कुदसी में तमाम मुहद्दिसीन लिखते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को मुखातब होकर फरमाया, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो मैं आसमान को न बनाता। लौला कलमा खलक़तुल क़मर, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो मैं चांद को न बनाता। लौला कलमा खलक़तुल शम्स, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता मैं सूरज को न बनाता। लौला कलमा खलक़तुल अर्ज़, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो मैं सूरज को न बनाता। लौला कलमा खलक़तुल अर्ज़, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता मैं जमीन को न बनाता। लौला कलमा खलक़तुन नुजूम, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता मैं सितारों को न बनाता। पता क्या चला? नबी की मिलाद मकसूद थी, जमीन का फर्श बिछा दिया। नबी की मिलाद मकसूद थी, शामियाना लगा दिया। नबी की मिलाद मकसूद थी, ये मिंबर लगा दिया। नबी की मिलाद मकसूद थी, ये लाइटें लगा दिया। नबी की मिलाद मकसूद थी, ये माइक लगा दिया। नबी की मिलाद मकसूद थी, ये कुर्सियां लगा दिया। नबी की मिलाद मकसूद थी, उलमा मशाइख को बुलाया। नबी की मिलाद मकसूद थी, शिरीनी का तकसीम इंतजाम किया, शिरीनी तकसीम किया। क्यों? ये जमीन भी मिलाद वाली जमीन है, ये आसमान भी मिलाद वाला आसमान है। अब अगर किसी को मेरे नबी के मिलाद से इख्तिलाफ हो उससे मेरी गुजारिश है मिलाद वाली जमीन छोड़ दे, मिलाद वाले आसमान को छोड़ दे, मिलाद वाले चांद को छोड़ दे, मिलाद वाले सूरज को छोड़ दे, मिलाद वाले सितारों को छोड़ दे और निकल जाए किसी ऐसी दुनिया में जो नबी के मिलाद के सदक़े में न बनी हो। अल्लाह फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता मैं दुनिया की को न बनाता। ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा कबीला न होता, ये चांद ये सूरज ये सितारे मोहम्मद मुस्तफा न होते तो कुछ न होता। और आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसा ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहक़ीक़ के अल्लाह ने मोमिनों पर यह एहसान जताया कि अपना रसूल भेजा, अपना महबूब भेजा। तो अल्लाह की नेमतों में सबसे अजीम नेमत मुस्तफ़ा जाने रहमत है। आज लोग सीरतुन नबी करते हैं और मिलादुन नबी से चिढ़ते हैं। सीरतुन नबी करते हैं, मिलादुन नबी से चिढ़ते हैं। बहुत अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सीरतुन नबी करते हैं, मिलादुन नबी से चिढ़ते हैं। उन अक्ल के अंधों को ये नहीं मालूम कि सीरत पहले कि मिलाद पहले। जब मिलाद होगी नहीं तो सीरत बनेगी कैसे? पहले तो पैदाइश है ना, तो जब बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो उसकी सवाने और हिस्ट्री और सीरत क्या कहां से बनेगी? तो पहले पैदाइश पाई जाएगी ना, है ना? तो मिलाद के माना होते क्या है? पैदाइश। तो नबी की मिलाद यानी नबी की पैदाइश। हमें मियाँ जो नबी के मिलाद से चिढ़ते हैं ना, वो भी नबी के मिलाद के सदक़े ही पैदा हुए हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्योंकि अगर नबी की मिलाद नहीं होती तो किसी की मिलाद नहीं होती। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह। जो कुछ है वो नबी कौनैन गया से दारैन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद का सदका है। और आका करीम ने पैदा होते हैं गुनहगार उम्मतियों को याद किया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ सुबह सादिक के सुहाने वक्त में पीर के दिन मक्के मुअज़्ज़मा में हज़रत अब्दुल्लाह के घर में हज़रत आमना की शिकम से पैदा हुए। और हज़रत आमना फरमाती मेरे बेटे की ज़बान से 3 अल्फाज ज़ाहिर हुए। आका ने पैदा होते पहला जुमला फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। दूसरा जुमला फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा,
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। और तीसरा जुमला फरमाया अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। किसी शायर ने कहा होगा सर मुस्तफा का सस्ते में, जब परेशानी के आलम में ये उम्मत होगी, रब कहेगा मेरा वादा है उसको बख्शूंगा तेरी इसमें मोहब्बत होगी। तो मियाँ हम मिलाद इसलिए भी मनाते हैं और मनाते रहेंगे कि मुस्तफा ने अपनी मिलाद में हमें याद किया है। बोलो सुभान अल्लाह। जब नबी अपनी मिलाद में अपनी उम्मत को नहीं भूले तो हम कैसे भूल सकते हैं। हम वफादार हैं, गद्दार नहीं हैं। वो और होंगे जो तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे हैं, मुनकी रजब खाने गुर्राने वाले। अल्लाह का शुक्र है सुन्नी नमक हराम नहीं है, नमक हलाल है। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। हाँ तो सुभान अल्लाह, खूब खूब मिलाद की महफिलें सजाओ, मिलाद की महफिल का इनेकाद करो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह की नेमतों में सबसे अजीम नेमत मुस्तफा जाने रहमत। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा जब नेमत मिले तो क्या करें? अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब जो नेमत मिल रही है वो नबी के सदके, और सबसे अजीम नेमत मुस्तफा जाने रहमत। तो जब सबसे अजीम नेमत मिली तो क्या करें? और कुरान से पूछें, एक कुरान तू बता। वो कुरान रब का कलाम, रब का फरमान, जिसका खासा है ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। कुरान के हर्फ को मानना ईमान है और किसी भी हर्फ का इनकार करना कुफ्र है। और कुरान से पूछते हैं कुरान तू बता, तो कुरान अल्लाह का फरमान, रब का इरशाद, 30वां पारा सूरह वद्दुहा आखिरी आयत, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ऐ बंदो अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह फरमा रहा है बंदो अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। और अल्लाह की नेमतों में सबसे अजीम नेमत मुस्तफा जाने रहमत। और जो कुछ हमें मिल रहा है जिंदगी बंदगी, ये सब नबी के सदके, नमाज रोजा हज और ज़कात सब नबी के सदके। तो सुन्नी खुशी हो या गमी, शादी हो अकीका हो खतना हो वलीमा हो, बाप दादा पर दादा से पहले शादी से रब जगह में मुस्तफा की मिलाद। बोलो सुभान अल्लाह। हम किसी वली का उर्स करते हैं तो उर्स में भी पहले मिलाद करते हैं, क्योंकि मिलाद नहीं होती तो उर्स कहां से होता? पहले मिलाद है तब उर्स है। तो सुन्नी हर खुशी गमी के मौके पर फातिहा नज़रो नियाज भी करता है तो अपने आका की महफिल मिलाद का इनेकाद करता है ना। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन आमना के लाल तशरीफ लाए। अल्लाह की अजीम नेमत हमें मिली, इसीलिए सुन्नी सही अकीदा आशिक रसूल जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ शबे विलादत शबे नूर आती है तो सजावट करता है। मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को, रोडों को, गलियों को, घरों को सजाता है और फिर उम्दा लिबास पहनता है, खुशबू लगाता है और ये जलसे महफिल मिलाद शरीफ का इनेकाद करता है। फिर जुलूसे मोहम्मदी में निकलता है, आका पे दुरूद व सलाम नाते पाक पढ़ता है और दुनिया को ये पैगाम देता है, सुनो हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप। मिस्र फारस नद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चल चल मगर हम तो रज़ा, तब में जब तक दम है उनका सुनाते जाएंगे। समझ रहे हैं? तो अल्लाह की नेमतों में सबसे अजीम नेमत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और, फकीर कादरी पैगाम और देता है। रमजान के रोजेदारों के लिए अल्लाह ने इनाम का दिन ईद का रखा, ईद उल फित्र। फिर ईद उल फित्र के बाद आती है ईद उल अधा। समझ रहे हैं? हम और आप उसमें बड़े इंतजाम और इत्तेमाम करते हैं, है ना, खूब खुशियां मनाते हैं, है ना। जो रोजेदार है उसके लिए तो इनाम का दिन है ही है, जो रोजा नहीं रखते वो भी ईद मनाते हैं, वो भी खुशियां मनाते हैं। और जिन पे कुर्बानी वाजिब है वो बकरीद में कुर्बानी करते हैं, नहीं वाजिब है तो कोई बात नहीं। लेकिन जो सबका दोस्त है वो सब खाते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन ईद उल फित्र भी मनाते हैं, ईद उल अधा भी मनाते हैं। मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? तो एक पैगाम नोट करो, ईद उल फित्र में तुम नए कपड़े पहनते हो? जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। बोलो पहनते हो? ईद उल अधा में पहनते हो? पहनते हो ना, खूब एहतमाम करते हो।
चाहे ईद उल फित्र हो या ईद उल अजहा हो, ये भी बाद में है, ईद मिलाद उन नबी पहले है। क्योंकि ईद उल फित्र भी ईद मिलाद के सदके है और ईद उल अजहा भी ईद मिलाद के सदके है। तो सुन्नियों, जहां तुम ईद में नए कपड़े सिलवा के पहनते हो, जहां तुम बकरीद में नए कपड़े सिलवा के पहनते हो और खुशियां मनाते हो, उससे कहीं ज्यादा एहतमाम के साथ नए लिबास ईद मिलाद उन नबी के लिए सिलाया करो और उसे पहन किया करो, फिर जुलूस में जाकर खुशबू लगा के जाया करो। इसलिए कि ईद मिलाद उन नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। ईद दीवानों की तो 12 रबीउल नूर है और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। समझ रहे हैं? और हम मिलाद क्यों मनाते हैं? मिलाद इब्लीस ने नहीं मनाया मगर हम मनाते हैं। मिलाद यहूदियों ने नहीं मनाया मगर हम मनाते हैं। मिलाद नसरानियों ने नहीं मनाया मगर हम मनाते हैं। मिलाद मजूसियों ने नहीं मनाया मगर हम मनाते हैं। मिलाद शियाओं ने नहीं मनाया मगर हम मनाते हैं। मिलाद तबलीगियों ने नहीं मनाया मगर हम मनाते हैं। मिलाद सल्फियों ने नहीं मनाया मगर हम मनाते हैं। मिलाद वहाबियों ने नहीं मनाया मगर हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? अंबिया ने मनाया तो मनाते हैं, सहाबा ने मनाया तो मनाते हैं, फरिश्तों ने मनाया तो मनाते हैं, हुरों ने मनाया तो मनाते हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन ने मनाया तो मनाते हैं, तबा ताबईन ने मनाया तो मनाते हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन ने मनाया तो मनाते हैं। सुनो, सिद्दीक़ अकबर ने मनाया तो मनाते हैं, फारूक आज़म ने मनाया तो मनाते हैं, उस्मान गनी ने मनाया तो मनाते हैं, मौला अली ने मनाया तो मनाते हैं, इमाम हसन मुज्तबा ने मनाया तो मनाते हैं, शहीद करबला इमाम हुसैन ने मनाया तो मनाते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मनाया तो मनाते हैं, इमाम बाकर ने मनाया तो मनाते हैं, इमाम जाफर सादिक ने मनाया तो मनाते हैं, मूसा कासिम ने मनाया तो मनाते हैं, अली रज़ा ने मनाया तो मनाते हैं, गौसे आज़म ने मनाया तो मनाते हैं, गरीब नवाज ने मनाया तो मनाते हैं, जुनैद बगदादी ने मनाया तो मनाते हैं, सिर्र सख्ती ने मनाया तो मनाते हैं, अबुल हसन खरकानी ने मनाया तो मनाते हैं, अहमद कबीर रफाई ने मनाया तो मनाते हैं, सुल्तान बाहू ने मनाया तो मनाते हैं, दाऊद ताई ने मनाया तो मनाते हैं, मंसूर हल्लाज ने मनाया तो मनाते हैं, ओवैसे करनी ने मनाया तो मनाते हैं, बिलाल हबशी ने मनाया तो मनाते हैं, हसन बसरी ने मनाया तो मनाते हैं, हबीब आजमी ने मनाया तो मनाते हैं, मूसा सुहाग ने मनाया तो मनाते हैं, ओवैसे करनी ने मनाया तो मनाते हैं। और आगे बढ़ो, मखदूम माहिमी ने मनाया तो मनाते हैं, मखदूम जहानिया जहांगश ने मनाया तो मनाते हैं, मखदूम अलाउल हक नबी ने मनाया तो मनाते हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने मनाया तो मनाते हैं, मखदूम शामिया लखनवी ने मनाया तो मनाते हैं, मखदूम बुर्राक ने मनाया तो मनाते हैं, मखदूम अखी जमशेद ने मनाया तो मनाते हैं, मखदूम शाला जाजबी ने मनाया तो मनाते हैं, अलाउद्दीन साबितिया कलरी ने मनाया तो मनाते हैं, सैयदुल शुहदा फिल हिंद सैयद सलाम मसूद गाजी ने मनाया तो मनाते हैं। और आगे बढ़ो, सरकारे महरेरा ने मनाया तो मनाते हैं, सरकारे कालपी ने मनाया तो मनाते हैं, सरकारे बिलग्राम ने मनाया तो मनाते हैं, सरकारे मसौली ने मनाया तो मनाते हैं, सरकारे आराया ने मनाया तो मनाते हैं, सरकाराने सफीपुर ने मनाया तो मनाते हैं, सरकाराने फपूद ने मनाया तो मनाते हैं, सरकाराने बदायूं ने मनाया तो मनाते हैं, सरकाराने पीलीभीत ने मनाया तो मनाते हैं। आगे बढ़ो, वारिसे पाक ने मनाया तो मनाते हैं, आला हजरत ने मनाया तो मनाते हैं, हुज्जतुल इस्लाम ने मनाया तो मनाते हैं, मुफ्ती आज़म हिंद ने मनाया तो मनाते हैं, मुफस्सिर आज़म हिंद ने मनाया तो मनाते हैं, मेरा पीर सुन्नियों का अमीर ताजुल शरिया ने मनाया तो मनाते हैं और मनाते रहेंगे। और ये पैगाम देते रहेंगे कि सदाए दुरूदों की आती रहेगी, सुन के दिल शाद होता रहेगा, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, क़यामत तक मुस्तफा का मिलाद होता रहेगा। सदाए दुरूदों की आती रहेंगी, सुन के दिल शाद होता रहेगा, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मुस्तफ़ा की मिलाद मनाते रहेंगे। मुस्तफ़ा की मिलाद भी सुन्नियों मनाओ और मुस्तफ़ा की सीरत को भी अपनाओ। सुन्नियों नमाज फर्ज है, नमाज की पाबंदी करो, शरीयत और सुन्नत की पाबंदी करो, अपने अखलाक को अच्छा करो, अपने किरदार को आला करो, हसद से दूर रहो, तमाम गुनाहों से बचते रहो, वालिदैन के फरमाबरदार बनो, अपने बड़ों की इज्जत करने वाले बनो, अपने उलमा मशाइख से मोहब्बत करने वाले बनो, एक बनो, नेक बनो। अल्लाह इन्हीं बातों पे हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस गुनहगार फकीर कादरी ने जो पैगाम दिया, मेरे कहने में लफ्ज़न मानन या सख्त लिसानी की बुनियाद पर कोई खता हो गई हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा और हम सबको अमल सालिह की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तेरा शुक्र, तूने रसूल दिया रसूल आज़म, शहीद दिया शहीद आज़म, इमाम
दिया इमाम आजम, गौस दिया गौसे आजम, ख्वाजा दिया ख्वाजा आजम, गाजी दिया गाजी आजम, मखदूम दिया मखदूम आजम, मुजद्दिद दिया मुजद्दिद आजम, मुर्शिद दिया मुर्शिद आजम, मुफ्ती दिया मुफ्ती आजम। मौला हम जमाने में तो कहलाते हैं पाले इनके, काश महशर भी रब कर दे हवाले इनके। तुझको बनना है गर फक्र सलातीन जहां, दौड़ के तू उठा ले सर पे नाले इनके। दीन अकबर को जिसने फना कर दिया, उस मुजद्दिद की कुव्वत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ऐ खुदा तूने भेजा है रहमत का जाम, उनके हाथों से जिनका मोहम्मद है नाम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रूह जाती रहे, दिल ये कहता रहे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। महफिल नूर जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।